Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of unit 1 of grade 11, that is molecular orbital theory. Students, it is also called as MOT in short. Students, अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड पढ़ा था. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. Although it is a new topic for you and it is somewhat difficult for you, but it is very interesting, so please watch the video carefully. Students, molecular orbital theory सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने दी थी जो थे हुंड एंड मुलिकन, और ये थ्योरी जो है स्पेशली दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक कैरेक्टर. इस थ्योरी की स्टार्टिंग शुरुआत कैसे होती है स्टूडेंट्स की, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं यानी कि ओवरलैप करते हैं, तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को जो है वो लूज कर देते हैं और वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. स्टूडेंट्स, केवल वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं या ओवरलैप कर सकते हैं जिनमें ये दो बातें हों. कौन सी दो बातें? ऑलमोस्ट या तो उनकी एनर्जी लगभग सेम हो, या और साथ में एंड दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. उनकी एनर्जी लगभग सेम हो और उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो. वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के ओवरलैप होकर के क्या बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे 1s एंड 1s, 2s एंड 2s. अगर स्टूडेंट इन दोनों का शेल नंबर 1 है तो एनर्जी लगभग कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी. और s है तो इनकी शेप भी कैसी होगी? सेम. बिल्कुल यही हमारा 2s पर अप्लाई होता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी. अगर स्टूडेंट्स 2s और 2p है तो दोनों सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी लगभग कैसी होगी? सेम होगी. लेकिन स्टूडेंट्स जो s ऑर्बिटल है और जो pz ऑर्बिटल है उनके बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है. pz और pz के बीच में भी स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग हो सकती है. किस तरीके से हो सकती है स्टूडेंट्स? ये इस तरीके से हो सकती है, इसको हम बाद में डिटेल के अंदर करेंगे. ठीक है. इसी तरह से स्टूडेंट्स px और px के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है इस तरीके से, और इसी तरह की ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स py और py में भी हो सकती है. एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ना उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही हमें क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे. स्टूडेंट्स, जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, ये दो तरह के होते हैं, एक तो बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होते हैं. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो वो दो ही क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें से एक एंटी बॉन्डिंग होगा और दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस करना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे माइंड में इनके लिए थोड़ी इमेज होनी चाहिए. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में तो अब तक हम पढ़ते ही आए हैं, जो हम 1s, 2s, 2p वगैरह जो पढ़ते थे, ये सब कौन थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे के बारे में अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी पढ़ेंगे. तो चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं. जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स, ये मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि इनमें एक न्यूक्लियस होती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं. डिपेंड्स कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं. अगर दो मिक्स हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसमें कितनी न्यूक्लियस मिलेंगी? दो मिलेंगी. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो ओवरलैप करके मोर स्टेबल क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप सिंपल होती है, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम एसपीडीएफ के नाम से जानते हैं. यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान देना कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इनको हम एसपीडीएफ से करते हैं, ऐसे इनको सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार. स्टूडेंट, सिग्मा और पाई वही है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनने के बाद ही बनते हैं. यानी जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, तब दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है. ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, उनका बनना जो है वो किसके द्वारा होता है? LCAO के द्वारा होता है. LCAO का पूरा नाम क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स.
अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कैसे बनता है। स्टूडेंट्स यहाँ देखो थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स आएगी। माना हमारा एटम है ए और उसका है इलेक्ट्रॉन ई जिसकी वेव है शाई है। इसी तरीके से एक बी एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव फंक्शन है वो है शाई बी। तो अगर ये हमारा शाई ए है स्टूडेंट्स, ये उसका क्रस्ट है और ये उसका क्या हो गया, ट्रफ हो गया। तो जो हमारा दूसरा एटम है स्टूडेंट्स बी, उसके अंदर हमारी ये स्थिति होगी। यहाँ पर इसका ये क्या हो गया, क्रस्ट, और ये क्या हो गया, ट्रफ। आप देखो जब इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, जब इसका ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ है। इसका मतलब दे आर इन सेम फेज, और अगर वो सेम फेज में है तो उनमें एडिशन होगा, और एडिशन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि क्रस्ट ट्रस्ट ऐड हो जाएंगे और ट्रफ आपस में ऐड हो जाएंगे। और ये हमें जो शाई है शाई भी मिलेगा, ये एडिटिव इफेक्ट की वजह से मिलेगा। और इसकी वजह से जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनते हैं। ये तब बनेंगे स्टूडेंट्स जब वेव आउट ऑफ फेज होगी। आउट ऑफ फेज वेव का क्या मतलब है कि जब ए एटम का क्रस्ट हो तो बी एटम का क्या हो, ट्रफ हो, यानी दोनों आउट ऑफ फेज होंगे तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। अब जैसे कि मैं इस वेव को इस तरह से दिखा दूं और इस वाली वेव को जो है मैं इस तरीके से दिखा दूं, इस वाली वेव को ये ब्लू कलर की दिखा दी मैंने आपको, तो यहाँ पे जो हमें इफेक्ट मिलेगा वो कौन से वाला मिलेगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिव मिलेगा, लेकिन सॉरी सब्ट्रैक्टिव मिलेगा। और इसमें जो वेव का क्रस्ट है वो पहले से छोटा हो गया क्योंकि इन दोनों को आपस में माइनस हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें ये देखना है, इस जनरली स्टूडेंट्स हम वेव के फॉर्म में ना शो करके जब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम कुछ इस तरह का डायग्राम पढ़ेंगे। क्या है ये डायग्राम, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑपोजिट स्पिन का है, तो ये हमारे क्या हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो। एक कम एनर्जी वाला और एक ज्यादा एनर्जी वाला। कम एनर्जी वाले को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, ज्यादा एनर्जी वाले को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे हम। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग हो गया। ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनेगा, ये एडिटिव इफेक्ट से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सेंटर पे यहाँ पे शो करे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन फिल करें तो वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने पाउली रूल पढ़ा था, जो हमने वुंड रूल पढ़ा था, जो हमने ऑफ-बोर रूल पढ़ा था, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी तो ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 एंड 1 कितने हो गए, 2। और पाउली रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वो काफी कुछ काम आ रहा है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एडिटिव इफेक्ट से बनता है, ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनता है। यहाँ डेंसिटी हाई होती है दो न्यूक्लियाई के बीच में, जबकि यहाँ डेंसिटी लो होती है दो न्यूक्लियाई के बीच में। आगे डायग्राम से समझाऊंगी स्टूडेंट्स। ये अट्रैक्शन बिटवीन एटम से होता है, ये रिपल्जन बिटवीन एटम से होता है। चूंकि इसमें अट्रैक्टिव होता है तो यहाँ इसकी एनर्जी लो होती है और इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ रिपल्जन होता है, इसकी वजह से इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, इसलिए इसकी लोअर स्टेबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि whenever भी there is attraction there will be loss of energy, and whenever भी there is loss of energy the system becomes more stable, and the just opposite case is when there is a repulsion, then energy will increase and hence the system will become less stable. अगला जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये तब बनता है जब दो लोग जो आपस में जुड़ेंगे उनके सेम साइन होंगे, और जब ये तब होगा जब उनके लोब्स जो है उनके साइन ऑपोजिट होंगे। ये भी मैं आपको आगे समझाती हूँ। अच्छा, जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा और पाई, जो हमने पहले पढ़े थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वही है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में इन्हीं के ऊपर स्टार लग जाएगा। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देयर फॉर्मेशन, कितने तरह के होते हैं और कैसे बनते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, अगर दो 1s मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे,
एस एस जब भी बनता है स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसमें से एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को हम किससे दिखाएंगे, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम किससे दिखाएंगे, स्टार से दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे 2s और 2s मिलेंगे तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार क्या बन जाएगा, 2s बन जाएगा, जिसमें से इधर हमारे कौन सा बन रहा है, बॉन्डिंग, और इधर हमारा कौन सा बनता है, एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से स्टूडेंट जब 2pz मिलेंगे तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा इसमें सिग्मा और एक बनेगा सिग्मा स्टार, यानी एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब 2px आपस में मिलेंगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और उसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेंगे। पाई बॉन्ड में एक तो होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। सेम केस स्टूडेंट्स हमें 2py में भी देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। जब 1s और 1s होते हैं, s की शेप स्फेरिकल होती है, जब 1s मिलेंगे तो एडिशन होगा और एडिशन होगा तो ये स्टूडेंट्स इनके बीच की ये जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और वो अपनी आइडेंटिटी को जो है लूज कर देंगे और वो हमें इस तरीके का दिखाई देगा। और देखो तो हमें दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, लेकिन उस अगर स्टूडेंट्स आउट ऑफ फेज है, यानी एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो ऐसी स्थिति में सब्ट्रैक्शन होगा, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स देखो यहाँ दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, जबकि यहाँ दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे, और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि सेकंड चैप्टर में नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, यानी जीरो होती है। तो स्टूडेंट्स एक बन गया हमारा सिग्मा 1s और एक बन गया सिग्मा स्टार 1s, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2s और 2s के बीच में भी हो जाएगा, 3s और 3s के बीच में भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स दो पीजेड लेते हैं हम, 2pz यानी सेकंड शेल के दो pz ऑर्बिटल लेते हैं। अगर तो इनका प्लस प्लस मिलता है, इसके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो हमें इस तरह का सिग्मा 2pz मिलता है। अगर प्लस और माइनस आपस में मिलते हैं स्टूडेंट के बीच में हमें नोडल प्लेन मिलेगा, जैसे हमें यहाँ मिलता था नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन जो है इसको हम किससे शो करेंगे, इसको सिग्मा, इसको हम किससे शो करेंगे, सिग्मा 2pz, और इसको किससे शो करेंगे, सिग्मा स्टार 2pz से। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2px का देख लेते हैं स्टूडेंट्स, या 2py का। तो देखो 2px 2py में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों आपस में जुड़े तो हमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा अबाव द प्लेन और एक मिलेगा बिलो द प्लेन, जैसा हमने पाई बॉन्ड में पढ़ा था। और ये हो जाएगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन बोलेंगे। सेम केस स्टूडेंट्स हमें 2py और 2py में भी देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि जब 2px और 2px के आउट ऑफ फेज में मिलते हैं, यानी एक प्लस और एक माइनस है, तो ऐसी स्थिति में इनमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि ये प्लस अलग हो जाएगा, ये माइनस अलग हो जाएगा। इन द सेम वे ये प्लस, सॉरी यहाँ आप थोड़ा करेक्शन करना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस होगा, ये करेक्शन करना स्टूडेंट्स आप। तो ये बनेगा माइनस और ये, यानी कि चारों जो लोब्स थे उनके बीच में दो नोडल प्लेन्स मिलेंगे, यानी कि दो ऐसे प्लेन मिलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स की सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े थे, जो सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल और पाई जो हमने प्रीवियसली को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था वही है। यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते हैं। या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे बनता है, यानी वही डिफरेंस है स्टूडेंट्स जो हमें पहले पढ़े थे। अब स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट। इस पार्ट के अंदर देखो, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एनर्जी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, हाइड्रोजन से लेकर N2 तक, यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 7 तक, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में पाई 2px और पाई 2py, दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों की एनर्जी सेम होगी। इससे ज्यादा एनर्जी स्टूडेंट्स होगी सिग्मा 2pz की। फिर उससे अब इन तीनों का, ये दो जो तीन हैं,
ये बॉन्डिंग है, इनके हम एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। इसका एंटी बॉन्डिंग ये रहा, इसका एंटी बॉन्डिंग ये रहा और इसका एंटी बॉन्डिंग ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने जो अभी पढ़ा है ये हमने किसके लिए पढ़ा है स्टूडेंट्स? H2 से लेकर N2 तक, यानी एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक। लेकिन अगर हम ये वाला केस लेते हैं स्टूडेंट्स O2 F2 और Ne2 के लिए, सेम यही ऑर्डर है, बस एक जगह पे डिफरेंस है और वो डिफरेंस है यहाँ पे, ये पोर्शन उल्टा हो गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पाई पहले आ रहा है, यहाँ पे पाई बाद में आ रहा है, यहाँ सिग्मा बाद में आ रहा है, यहाँ सिग्मा पहले आ रहा है। ठीक है, O2 F2 और Ne2 के लिए एनर्जी ऑर्डर अलग है और H2 से N2 तक के लिए अलग है, केवल एक जगह पे चेंज है। अब स्टूडेंट्स हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है स्टूडेंट्स, जो भी हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसी का एनर्जी लेवल डायग्राम है। देखो स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा। बीच में कौन बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच में हमारे बीच में हमारे कौन बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स हमारे ऑर्बिटल कौन कौन से आ गए भाई? हमारे इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आ गए हमारे 1s आ गया, फिर उसके बाद 2s आ गया, उसके बाद में हमारा 3 ऑर्बिटल आए, 2px 2py एंड 2pz। ये हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें 1s मिला, 2s मिला और क्या मिलेगा, 2px 2py एंड 2pz। ये तो स्टूडेंट्स वही है जो हमने पहले पढ़ा था। ये सेंटर में कौन बन रहे हैं, सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, BMO और AMO बन रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, 1s और 1s मिलके तो सिग्मा 1s बना रहे थे, बॉन्डिंग था, और ये एंटी बॉन्डिंग आ गया। फिर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। पी के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा पाई वाला था, इनकी एनर्जी कैसी थी, सेम थी, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी, सिग्मा की मिलेगी। और उसके बाद में इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग और फिर इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये हमने H2 से लेकर के N2 तक के लिए पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं F2 O2 एंड Ne2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक जगह चेंज आएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तो ये आएगा, पहले पाई आएगा और फिर कौन आएगा, सिग्मा आएगा। जबकि ऑक्सीजन के केस में स्टूडेंट्स वही चलेगा, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s, फिर उसके बाद में 2s, उसके बाद में वही 2px 2py 2pz, ये वही का वही आ गया। सब कुछ वही है। सेंटर में हमारे कौन आ रहे हैं इसके अंदर, सेंटर में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये रहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बस एक जगह पर हमारा डिफरेंस आया और वो यहाँ आ गया। वहां पहले पाई और फिर सिग्मा थे, यहाँ पहले सिग्मा और फिर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। आगे हम इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हम उनसे कौन मॉलिक्यूल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूल के कैरेक्टर्स जो हैं वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। आई होप आपको आज जो मैंने समझाया वो सब समझ में आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ and do study.